चले दोस्त, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं अनूप पाल, मोटिवेशन स्पीकर, आपको एक न्यू जानकारी आपको देने जा रहा हूँ दोस्त, जो बहुत ही ख़ास होगी, बहुत ज़बरदस्त होगी दोस्त, बहुत अलग होगी। क्योंकि दोस्त आज कहते हैं ना, प्रकृति ने आपको हर एक चीज़ से सीखने का कुछ एक मौका दिया दोस्त। अगर सीखना आपके अंदर एक लर्निंग है, आपके बर्निंग डिजायर है, लर्निंग डिजायर है आपके अंदर, सीखने की एक जलन है, सीखने की एक क्यूरियोसिटी है आपको, अच्छा अंदर एक जिज्ञासा पैदा करना है दोस्त। क्योंकि लर्निंग से कुछ भी हो सकता है, सीख करके आप कुछ भी कर सकते हो दोस्त। तो आज मैं इस प्रकृति की उस चीज़ को मैं आपको शेयर करने चाह रहा हूँ, वो जो हमको बहुत कुछ सिखाती है। आज दोस्त मैं बात करने जा रहा हूँ पंछियों से मुझे क्या सीख मिलती है, या पंछियों से हमें क्या सीख करके अपने इन फ्यूचर में, इन अपने लाइफ में क्या चीज़ को सीख करके फॉलो करना चाहिए। दोस्त, जो पंछी होता है वो रात को कुछ नहीं खाते हैं। एक चीज़ बता दो दोस्त, पंछियों को आपने देखा होगा, गौर करना, पंछी रात में कोई भी चीज़ शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करते, इत्यादि कुछ नहीं खाते। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ दोस्त, पंछी रात को कुछ नहीं खाते, रात को घूमते नहीं है दोस्त। ये हमको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सीखने की, जो पंछियों से सीखने की ज़रूरत है। रात को घूमते नहीं है दोस्त। अपने बच्चों को सही समय पर उचित शिक्षा सिखाते हैं या उचित जानकारी देते हैं। आपने देखा दोस्त, पंछी जो होता है अपने बच्चों को प्यार दुलार बहुत करते हैं। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दोस्त, उनसे जो हमें सीख मिलती है दोस्त, क्योंकि समय के अनुसार हमको सीखने की ज़रूरत पड़ती है, समय के अनुसार हमको उस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों कहते हैं, एक नॉर्मल एक टाइम होता है दोस्त। अगर हम 0 से लेकर 5 साल तक बच्चे को इस प्रकार हम ढालें जिससे कि उसका मानसिक विकास हो सके, जिससे हम उसको रहन सहन में ढाल सकें, उसको एक भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी दे सकें, या वो हमारी जो आज हम कह सकते हैं कि रहन सहन, लोगों से मिलने का तरीका, लोगों को सम्मान देना है, कैसे किस प्रकार बात करना दोस्त। अगर हम 0 से लेकर 5 ईयर, यानी अगर हम 5 साल तक, और दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अगर हम बच्चे को मिनिमम 10 साल तक गाइडलाइंस, बेहतरीन गाइडलाइंस दे दिए ना दोस्त, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वो लड़का कभी बिगड़ते नहीं है दोस्त। जिन बच्चों को माँ बाप छोड़ देते हैं, वो उनको गाइड नहीं करते हैं, उनको कुछ बेहतरीन जानकारी नहीं देते दोस्त, वही लास्ट में थोड़ा अनकल्चरल व्यक्ति बनते। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है दोस्त, लेकिन ये जो टाइम होता है दोस्त, आप कहते हैं ना, एक जो मूर्तिकार होता है, या हम कह सकते हैं एक कुम्हार होता है। अगर हम मिट्टी को, कच्ची मिट्टी को, अगर हम जब हम तैयार करते हैं मिट्टी को, उसको बनाने के लिए, चाहे आप कुछ भी बनाओ, एज एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे घड़ा आप बनाते हो दोस्त, अगर घड़ा बनाते हो, घड़ा जब जो कुम्हार होता है दोस्त, अगर घड़ा बनाते समय मिट्टी को जिस आकार में देना चाहता है, जैसा बनाना चाहता है, वो केवल कच्ची मिट्टी में, यानी जब वो जब उसको हम उस पोजीशन में बनाना चाहते हैं, कच्ची मिट्टी को हम बना, लेकिन अगर मिट्टी यानी उस घड़े को पक जाने के बाद उसमें हम कोई एक्सचेंज बदलाव नहीं कर सकते हैं, उसको हम कोई चीज़ मतलब उसको नहीं बदल सकते दोस्त। तो मैं ये कहने का मतलब ये है दोस्त, अगर वो जो टाइम होता, मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्त, ये जो टाइम होता, मिनिमम जो टाइम होता है, ये बच्चों का एक, आप जैसे माहौल में ढालना चाहते हो, जो बनाना चाहते हो दोस्त, वो बना सकते हो आप।
तो ये जो समय होता है, आप मिनिमम शुरू से लेकर के 10 साल तक अगर आपने गाइडलाइन दे दिया, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे दिया और बच्चों को एक अच्छा संस्कार दे दिया दोस्त, बच्चा कामयाबी 100% मिलेगी उसको। दोस्त, पंछियों से एक चीज़ और सीखने की ज़रूरत है, वो सीख उनसे हमें ये सीख मिलती है, वो कभी भी अगर भोजन हम लोग क्या करते हैं, आलस कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है उतना खाते, लेकिन पंछी जो होता है दोस्त ठूस ठूस के खाना नहीं खाता। वो आपने गौर किया होगा, कहीं भी आप कोई भी दाना आप डाल दो, कोई भी चीज़ आप डाल दो, तो वो बहुत ज़्यादा 2 से 10 दाना 20 दाना खाएगा, उसके बाद उड़ जाएगा। तो आपने दोस्त ये चीज़ देखा होगा, पंछी ठूस ठूस के खाना नहीं खाते। यानी एक इंसान को ये भी चाहिए कि शरीर में उतना ही हम भोजन खाएं जितना इसको हम पचा सकें। ऐसा नहीं है कि दोस्त हमको अच्छा खाना मिल गया तो जितना हो सके एक साथ में सारा खा लिए, दोस्त ये नुकसान करेगा। और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपने देखा होगा वो साथ में कुछ नहीं ले जाते, जितना हो उसी में उनका संतोषम परम सुखम, संतोषम परम सुखम, जो मिला उसको खाएं, उड़ गए। नेक्स्ट जो है, रात होते ही वो सो जाते हैं, रात होते ही वो सो जाते हैं और सुबह जल्दी जाग करके गाते चहकहाते हुए उठते हैं। दोस्त, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने लोगों में ये सीखने की ज़रूरत है दोस्त, बहुत अच्छी बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है दोस्त। सुबह जल्दी उठिए, शाम को जल्दी सोइए। कहते शाम को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, बहुत बड़ा प्रभाव। कहते हैं सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, सुबह का जो सबसे उत्तम, कहते हैं उस परमात्मा ने जब, अगर आपको हो सके कोशिश करें कि 5 बजे 4:30 से 5 बजे के बीच 6 बजे तक हरगिज़ आप बिस्तर छोड़ देना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्त, जो ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है वो प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत होती है। और उस इंसान का आपने देखा होगा, जो भी इंसान जल्दी मॉर्निंग जल्दी उठता है, उसके चेहरे की एक जो चमक होती है दोस्त, उसका जो काम करने की जो शारीरिक शक्ति होती है वो बहुत अलग ही होती है दोस्त। तो ये चीज़ क्या है कि पंछियों से हमें सीखने की सीख मिलती है कि हमें जल्दी उठना चाहिए और रात में हमें जल्दी सो जाना चाहिए। यानी आप एक एवरेज नींद हमें कम से कम 7 से 8 घंटा एवरेज नींद लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहता है, जिससे हम बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाते हैं। नेक्स्ट जो आता है दोस्त, रात अपने शरीर को खूब काम लेते हैं। पंछियों से सीखने की ये ज़रूरत दोस्त, पंछी जो होता है आपने गौर किया होगा, वो जब सुबह से उठते हैं तब से वो अपने काम में लग जाते हैं और खूब मेहनत करते हैं। रात के सिवा वो सोते नहीं, रात के सिवा वो सोते नहीं हैं। और दोस्त, उनसे अगर ये चीज़ सीखी जाए तो दोस्त इससे क्या होगा, अगर हम शरीर को एज ए मेहनत करें, इन शारीरिक एक्सरसाइज करें, बेहतर परफॉर्मेंस करें इन बॉडीज, तो इससे क्या होगा, अगर बेस्ट परफॉर्मेंस करते हो, बेहतर मेहनत करते हो, ज़्यादा मेहनत करते हो, इससे आपका हृदय, किडनी, लीवर इत्यादि रोगों से भी हमें निजात मिलती है। तो दोस्त, हमें शारीरिक मेहनत करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम काम चोरी करें, काम कम करें, काम को बचत करें, काम शरीर को बचाएं। दोस्त, कहते हैं काम करने से शरीर में स्फूर्ति रहती है, स्फूर्ति रहती है, यानी शरीर में एनर्जेटिक होता है शरीर, अपने आप को एक हम ये बोल सकते हैं एनर्जी महसूस करता है। तो दोस्त, शरीर को मेहनत हमको लेना चाहिए। नेक्स्ट जो है, अपना आहार कभी नहीं बदलते। दोस्त, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पंछी करते हैं, अपना आहार बदलते नहीं हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा, इंसान क्या है, कितने सारे वैरायटी आ गए, कितने सारी चीज़ें आ गई हैं जो इंसान खा रहा है। और आपने देखा हो, जो पंछी हैं और ज़्यादातर वो प्रकृति पे निर्भर है, प्रकृति के अनुसार प्रकृति ने जो दिया है उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए उनका आपने देखा होगा, वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो अगर कभी उनको बीमारी आ भी जाती है ना दोस्त, तो वो तब तक भोजन नहीं करते हैं जब तक वो पूर्ण रूप से
बेस्ट नहीं हो जाते या पूर्ण रूप से अच्छे नहीं हो जाते, तब तक वो भोजन नहीं करते हैं। तो इसलिए दोस्त हम सभी को उनसे ये सीखना चाहिए कि भोजन वो प्रकृति का करते हैं, यानी जो वैसे हम लोगों को भी प्रकृति के ऊपर निर्भर है और हम लोग प्रकृति के ही भोजन को जैसे हरी सब्जी है, जो नट्स हैं, कुछ दोस्त तेल मसाले हमको कम खाने चाहिए। इससे क्या होगा, शारीरिक इंटरनल प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि जो तेल ज़्यादा यूज करोगे तो आपको शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनेगा, वो आपके शरीर में नुकसान करेगा, गैस्ट्रिक की बीमारी होने की संभावना रहती है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है दोस्तों। तो तेल से थोड़ा कम यूज करें। और दूसरी चीज़ क्या है, और आपको बता देता हूँ, प्रकृति के अनुसार हम काम करेंगे दोस्त, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और इन पक्षियों से अगर हम सीखते हैं, सीख करके अगर उसको हम खुद फॉलो करते हैं तो बेहतर मिलेगा रिजल्ट। जय हिंद, जय मिरार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय माता दी।